गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखें, जो आपकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैंने कंप्लीट करा दी, पर उसमें देखो कुछ प्रॉब्लम आई बच्चों, तो करवाते हैं ना। ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी फर्स्ट यूनिट की है। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए आपका 6x और प्लस आपका 2y माइनस आपका 10 है, ठीक है। यहाँ पर आपका dy बाय आपका dx, ठीक है। यहाँ पर आपका 2x है और प्लस आपका 9y माइनस का आपका 20। ये आपका क्वेश्चन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको अपने को सोल्व करना है। तो ऐसे देखें, dy बाय आपका dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2x प्लस आपका 9y माइनस आपका 20 अपॉन आपका, है ना। यहाँ से अब इसकी और बात कर लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसके नीचे आ जाएगा 6x प्लस आपका 2y माइनस का 10, है ना। ये देखो, अब ये आप जानते हो कि आपका जो है फर्स्ट डे का क्वेश्चन है, या फिर आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कोफिशिएंट जो है ये आपका 2 है। जैसे मैं a का मान लिखूं, आपका a का मान आपका 2 है, b का मान आपका 9 है, हाँ। और आपका स्मॉल a का मान आपका 6 है और आपका स्मॉल b का मान आपका 2 है। यानी कि a अपॉन a और आपका जो b अपॉन b वो आपका इक्वल नहीं, नॉट इक्वल है, हाँ। ये देखो 2/6 और आपका 9/2, ये नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो अपन जानते हैं कि जहां पर अपना x होता है उसकी जगह तो अपन x प्लस h रिप्लेस कर देते हैं, और जहां पर आपका y होता है वहां पर अपन y प्लस k रिप्लेस कर देते हैं। जब अपन ये सब रिप्लेस करेंगे, है ना, ये सब x की जगह अपन ये रिप्लेस करेंगे, तो देखो dy बाय dx, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से देखो ये वाला जो है अपना, यहाँ से ये हो जाएगा dx बाई dx, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा बराबर आपका 1, यहाँ से ऐसे ही आपका ये हो जाएगा dy बाई आपका dy, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। जब देखो इसको जब लिखेंगे अपन दोनों को देखो बराबर लिख सकते हैं ना, इन दोनों को। ये हो जाएगा आपका dx बाई आपका dx बराबर आपका dy बाई आपका dy, हाँ, ये वाला। अब इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका लिख सकता हूँ मैं dy बाई आपका dx बराबर आपका dy बाई dx, हाँ। यानी कि dy बाई dx जहां पर भी आपको दिख रहा है उसकी जगह मैं जब ये सब रिप्लेस करूंगा मैं, हाँ, ये सब रिप्लेस करूंगा तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, मैं लिख दूं सॉरी ये आपका, ठीक है। यहाँ से इक्वल्स टू ये देखिए आपका 2 आपका x प्लस h, हाँ, ये आपका x और प्लस आपका 9 आपका y और ये आपका प्लस आ जाएगा आपका कितना 2h प्लस आपका 9k माइनस का आपका 20, हाँ। ये आपका एक ये इक्वेशन बन गई, हाँ। नीचे वाले में और वैल्यूज रख दो, हाँ। ये हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस आपका कितना है 2y और ये आपका कितना हो जाएगा 6h प्लस आपका 2k और आपका माइनस का 10, यहाँ तक, ठीक है, हाँ। जब अपन ये सब करते हैं इसको सोल्व, तो अपन क्या करते हैं, ये जो अपनी इक्वेशंस इनके दोनों के वैल्यूज निकाल लेते हैं। 2h और प्लस आपका जो 9k माइनस आपका 20 है, इसको हम 0 के बराबर मान दें इन दोनों इक्वेशंस को, हाँ। ये आपका ये आप 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, रख दिया। अब देखें आपकी जो ये इक्वेशंस, हाँ, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, आपकी इस वाली इक्वेशंस को मैं पूरी को 3 से गुणा कर दूं, तो ये 6x हो जाएंगे और दोनों को घटा दूं, तो करता हूं, देखो ये आपका 6h प्लस और 9 दिया आपका 27k और ये आपका बराबर में आपका 60, ठीक। तो ये आपका 6h और प्लस आपका 2k और ये आपका बराबर आपका 10, ये लो घटा रहा हूं, ये लो, और ये प्लस है तो आपका माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो आपका माइनस, ठीक है। यहाँ से देखें आपका यहाँ से देखें थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से आपके 25 के बच गए, कितने 25 के, और यहाँ से आपके 50, यहाँ से आपके 50 और k का मान आपका कितना आ गया 2, k का मान आपका 2, और ये k का मान अपन किस में रखेंगे, हाँ, ये k का मान है जो है अपन इसमें रखेंगे, तो k का मान इसमें रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 6h और प्लस आपका 2 दूनी 4 माइनस का आपका 10 बराबर आपका 0, कितना हो जाएंगे 4, 10 में से 4 गए 6, तो h का मान आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए h का मान आपका 1 आ जाएगा, यानी कि h का मान 1 है और k का मान आपका 2, ये सब अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इतना होने के बाद देखो
अब क्या करना है, इनको अपन ने 0 तो ये दोनों 0 के बराबर हो गए। इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्वेश्चन आपका यहाँ से, बात करते यहाँ। अब ये हो गया आपका dy बाय आपका dx, इसको सोल्व कीजिए और यहाँ पर बचा है सिर्फ 2x प्लस आपका 9y। ये देखो ये हमने पूरा 0 के बराबर माना है इसमें, और ये भी आपका 0 के बराबर है। और यहाँ पर आपका बचा 6x प्लस आपका 2y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन करेंगे कि x इसमें देखो अपन मान लें कि जो आपका y है उसको मान लें मैं vx मान लूँ। अगर मैं y को आपका vx मानूंगा तो आपका जो ध्यान से देखें dy बाई dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से करो, v प्लस x और आपका dv बाई dx, यही तो होगा। ये सब हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लूँ थोड़ा सा यहाँ से वापस। अब यहाँ से देखो ये मैं रखूंगा यहाँ पे, यहाँ से ये इसकी जगह ये वाले मान रखूंगा, ये आपका v प्लस आपका x और आपका dv बाई dx। ध्यान से देखो dy बाई dx की जगह मैंने क्या रखा है, ये जो आया है इसको, क्योंकि y बराबर अपन vx क्या करें, मान रहे हैं, मानने पर, मानने पर। ठीक, आगे ये हो गया आपका इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ से देखो y की जगह क्या रखना है, vx, तो x पूरी इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा, ये आपका 2 प्लस आपका 9v और आपका यहाँ से आपका 6 और प्लस आपका 2v। यहाँ तक ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, उस साइड आके नेगेटिव हो जाएगी। सोल्व करो, यहाँ से देखो आपका 2 प्लस आपका 6v, सॉरी आपका 9v है ना ये वाला, और ये भी इस साइड आएगा, ये आ जाएगा आपका 6v और माइनस का आपका 2v स्क्वायर और ये आपका 6 प्लस 2 है ना। ये देखो एलसीएम लेके सोल्व कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से और सोल्व करो इसको, तो आपका x और ये आपका dv बाई आपका dx और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस आपका 3v और माइनस का आपका 2v स्क्वायर अपॉन में आपका 6 प्लस में आपका 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से देखें है ना। एक बार जो मैं आपकी k h और k के मान है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मिटाऊंगा मैं इसको। ये देखो ये वाले साइड में मिटा दूंगा, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से। अब देखें ये हो गया। अब ये जो v की टर्म्स है वो एक साइड कर लो और आपका जो x की टर्म है वो एक साइड कर लो, ये हो गया, ये लो ये वाला। अब इसको और देखो, ये कितना आपका 2 है प्लस आपका 3v माइनस का आपका 2v स्क्वायर। यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये आपका साइड क्या आ जाएगा d और ये आपका dx, आपका dx बाई आपका x। ये देखो ये चेंजेस हो गए है ना। अब देखो इसके क्या आपके जो है वो फैक्टर सम हो, तो 2 दूनी 4 आपके, ठीक है, वो भी माइनस के है ना, आपका माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, हाँ ये आपका माइनस का जो है वो आपका 4 आ रहा है, तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, फैक्टर भी इसके सम हो। फैक्टर देखो ये वाला जो है, एक बार मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ आपको थोड़ा समझा दूंगा, या यहाँ है ना, ये वाली आपकी टर्म है। ठीक है, इसको गौर से देखें आप, मैं क्या करूँ इसके फैक्टर करता हूँ, ये लो, तो इस 3v को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4v और आपका माइनस का माइनस आपका 2v स्क्वायर। ये देखो दोनों को ऐड कर दिया तो आपका 3v हो गया। अगर दोनों को मैं गुणा कर दिया तो ये बाहर वाला ब्रैकेट आ गया ना, बाहर वाला आपका कितना आएगा, माइनस का 4v स्क्वायर, तो वही आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका देखो 2 कॉमन, यहाँ से आपका 1 बच गया प्लस आपका 2v, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका ओनली क्या कॉमन है, v कॉमन, यहाँ से आपका 1 आपका पॉजिटिव आपका 2v, दोनों ब्रैकेट सेम है आपके, बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स, तो 1 प्लस आपका 2v और आपका 2 माइनस का आपका v, ये इसका है ना। तो मैं इसकी जगह जो है, इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकता हूँ, इसकी जगह जो है मैं ये दोनों ब्रैकेट्स आपके जो है रिप्लेस कर सकता हूँ। इससे हमको फायदा क्या होगा, है ना, सुने, इससे जो है वो अपने को फायदा क्या होगा बताएंगे, आपको क्या फायदा होगा वो भी बताएंगे। हाँ देखो 6 प्लस आपका 2v और ये आपका 1 प्लस जो है आपका 2v यहाँ से, और ये आपका 2 माइनस का आपका v यहाँ, ठीक है, और यहाँ आपका dv और ये आपका dx बाई आपका x, यहाँ तक ठीक है।
हाँ देखो फायदा क्या होगा, अब अपन पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रेट को जो अपन फैक्टराइज करते हैं ना, उस मेथड से इसका सॉल्यूशन जो है वो संभव हो सकता है, उस मेथड से इसका सॉल्यूशन जो है आपका संभव हो सकता है। तो इंटीग्रेट कर दो। हाँ देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये देखो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ आपको फैक्टराइज क्या होगा इसकी, वहां से ध्यान से a अपॉन आपका 1 प्लस आपका 2b, ये आपका b 2 माइनस का आपका b, ये वाला। हाँ तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, a आपका 2 माइनस का b प्लस आपका b ये वाला और 6 प्लस में आपका 2b, ये वाला इक्वेशन बनेगी। हाँ ध्यान से देखें, जब मैं b का मान क्या रखूं 2, जब मैं b का मान आपका 2 रखूं तो ये तो a तो 0, अब 2 रखूंगा मैं, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है तो 5 भी हो गया और यहाँ पर 2 रखते तो 10, यानी कि b का मान आपका आ गया 2, b का मान आपका आ गया 2। हाँ यहाँ से आ गया जी। इसकी और बात करता हूँ, जब मैं b का मान क्या रखूँ माइनस का 1/2 रख दूँ तो आपका b तो 0 माइनस का 1/2, अगर इसका मैं माइनस का 1/2 रखूंगा तो 2 प्लस 1/2 यानी कि आ गया आपका 5/2, ये आपका क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि a का मान आपका a इंटू आपका 5/2, और इसको यहाँ पर सोल्व करो, a का v का मान कितना रखूं माइनस का 1/2, तो माइनस का अगर मैं 1/2 रखूंगा वहां से, ध्यान दे अगर मैं आपका क्या रखूं माइनस का 1/2 रखूंगा तो आपका 2 से तो 2 कट जाएगा ना, और 6 में से आपका 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5, ये यहाँ से अब ये देखिए ये आपका 5 से आपका 5 कट जाएगा और a का मान भी आपका कितना आ जाएगा 2, तो आपका b का मान भी आपका 2 और आपका जो है वो a का मान भी आपका 2, ठीक है। एक बार इसको देखें आप और देखिए, हाँ ये आपका b का मान भी आपका 2 आ गया और a का मान भी आपका 2 आ गया। ध्यान से देखना एक बार, ये देखो फिर से करेंगे तो v का मान 2 रखें, ठीक है ये आपका कैंसिल, अगर मैं b का मान माइनस का 1/2 रखूंगा, माइनस का क्या रखूं 1/2 तो आपका b 0, ठीक है 1/2 रखूंगा तो 2 प्लस 1/2 5/2 और 5, ठीक है। हाँ तो a का मान भी आपका 2, b का मान भी आपका 2, ठीक है। अब ये इस साइड वाला बता लेता हूँ, हाँ यहाँ से देखा, यहाँ से तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ क्या a अपॉन 1 प्लस 2b, तो a का मान आपका कितना 2, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका 2 और आपका कितना 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका 2b और आपका d प्लस आपका ये भी आपका 2b और ये आपका कितना है 2 माइनस का भी और ये भी आपका d, यहाँ तक तो ठीक। यह आपका समाकलन dx बाई आपका x और आपका समाकलन आपका log से, ये आपका यहाँ से करो इसको करूँगा तो ये आपका जाएगा देखो 2 आपका log और आपका 1 प्लस आपका 2b और y आपका 2, हाँ ये आपका देखो 2v है ना इसलिए, और ये आपका हो जाएगा माइनस क्यों, क्योंकि ये जो v है वो आपका नेगेटिव, तो 2 log और आपका 2 माइनस का v, हाँ यहाँ तक ठीक है। ये आपका log आपका कितना x और ये आपका c, दोनों हो जाएंगे आपके x ही हो जाएंगे, हाँ दोनों को बहुत पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखें ध्यान से देखें ये वाला हाँ अब अपन क्या कर सकते हैं, ये देखो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका कितना log और ये 2 जो है वो आप यहाँ पावर में ले जाओ, तो इसका ये हो जाएगा आपका 2v और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का v का आपका जो है वो स्क्वायर और ये आपका log x, log से आपका log कट गया, ठीक है। आपका क्या है 1 प्लस 2v, v आपका कितना था देखें जो v था, v आपका कितना था, v बराबर आपका जो था y बराबर आपका vx था, हाँ तो v का मान कितना था y अपॉन x और y आपका कैपिटल था और x भी आपका कैपिटल, ये आपका हाँ यहाँ से आपका 2 माइनस आपका y बाय आपका x का स्क्वायर आपका x और आपका c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ देखिए और सोल्व करें इसको रफ कर दें, यहाँ से देखिए क्या सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आपका 2y और ये आपका x है ना ये वाला इनटू
ये आपका गुणा कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान रखना x नहीं है, गुणा कर रहा हूँ, ये नीचे वाला ब्रैकेट्स, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आपका, और इसको सोल्व करूँगा तो आ जाएगा आपका 2x माइनस का आपका y, 2x माइनस का y का स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या x, तो देखो एक x से ये गया, एक x से आपका ये गया, हाँ c बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना x प्लस 2y, और ये आपका 2x माइनस का y, सॉरी ये y आपका, और ये आपका स्क्वायर बराबर आपका c। अब देखो x क्या था, x आपका क्या था, x जो था यहाँ ये था आपका, यही तो था, तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या था x माइनस h, और h का मान कितना 1, ये तो हो जाएगा x माइनस का 1 प्लस आपका 2, और y क्या आपका, मैं यहाँ पे y भी लिख देता हूँ, y आपका ये था, यानी कि y माइनस k का मान 2, हाँ ये आपका y माइनस का आपका 2, ये वाला, या ऐसे इसका ये वाला सोल्व करें तो जरा x माइनस का 1 माइनस आपका, और y आपका कितना y माइनस का आपका 2, तो ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट स्क्वायर आपका c, और सोल्व करो, देखो और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x माइनस का 1, तो ये आपका माइनस का 4, तो ये जाएगा आपका 5x प्लस आपका 2y माइनस का आपका 5, तो नीचे ऊपर वाला सोल्व पूरा ठीक है, अब नीचे वाला सोल्व करें, ये आपका 2x, ये लो भैया 2x का 2x, हाँ माइनस आपका y, यहाँ तक भी आपका ठीक है, और ये आपका माइनस का 2, और ये आपका प्लस का 2, तो ये जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस y का स्क्वायर बराबर आपका c, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, उतारा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है 4x प्लस 6y प्लस 5, आपका यहाँ पर आपका dy माइनस आपका 3y प्लस 2x प्लस आपका 4 है, और यहाँ पर आपका dx बराबर आपका 0, ये आपका क्वेश्चन, ठीक। देखें एक बार इस क्वेश्चन को, dy बाई dx को एक साइड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x ना, x की टर्म पहले, फिर आपकी y आपका, अब इसके नीचे आपका ये 4x प्लस आपका 6y प्लस आपका 5, देखो a कितना है 2, b 3, स्मॉल है 4, स्मॉल b 6, तो द रेशियो ऑफ a एंड b, a इक्वल्स टू b अपॉन b, क्या बराबर है, चेक करो, 2y 4 और 3/6, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, देखो बराबर है ना, रेशियो जो है वो आपका बराबर है, अगर रेशियो बराबर है तो फिर इसको किस मेथड से करेंगे, देखो ध्यान दें, फिर इसको करेंगे अपन dy बाई dx, और जो आपका ये 2x प्लस आपका जो 3y है ना, आपका प्लस आपका 4, इसी हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन, यहाँ से आपका 3y और प्लस आपका 5, ये देखो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मान लेते हैं, ये आपका 2x प्लस आपका जो 3y, इसको मान लेता हूँ मैं v, है ना, इसको मैं मान लिया v, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दे, आपका यहाँ से क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2 प्लस आपका 3, और यहाँ पर आपका dy बाय आपका dx बराबर आपका dv बाय आपका dx, तो रखें यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से रखेंगे, तो आपका जो dv बाय dx है, ये आपका dv बाय जो आपका सॉरी आपका जो dy बाय dx है ना, इसका मान क्या आ जाएगा, dy बाय dx, इसका मान आ जाएगा आपका कितना, dv बाय dx माइनस 2, dv बाय dx और माइनस का आपका 2, और आपका 1/3 डिवाइड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये सब जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखो, ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे आपका 1/3, और आपका dv बाय आपका dx, हाँ, और ये आपका माइनस का आपका 2/3, इसको सोल्व करके लिख दिया, और ये आपका कितना हो जाएगा v,
ये आपका v प्लस आपका 4, ये आपका v प्लस 4, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना 2v प्लस 5, आपका 2v प्लस आपका 5 यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका जो 2/3 है ये उस साइड भेजिए तो आ जाएगा आपका 1/3 और आपका dv बाय आपका dx, और ये हो जाएगा आपका v प्लस आपका 4 और ये आपका 2v प्लस आपका 5 प्लस में आपका 2/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, हाँ इसको लेकर जब सोल्व करेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और आपका 2v प्लस आपका 5, यही तो आपका एलसीएम आएगा, इसको करो 3 से, ये हो जाएगा आपका 3v और प्लस आपका 12 प्लस आपका, और ये आपका 2 से, ये हो जाएगा आपका आगे वाला कितना हो जाएगा 4v और प्लस आपका 10, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ये देखो आपका यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, हाँ। अब देखो जो v की टर्म है वो एक साइड कर लो, x की जो टर्म है वो आपकी एक साइड कर ले, हाँ। तो आपकी v की टर्म आपका 2v प्लस आपका 5 ये आपका, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7v प्लस में आपका 22 ये आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना d, ये आपका dv हो गया ना, ये v ये v है ना, स्मॉल v का कोई चक्कर नहीं है, आपकी v, हाँ। देखो थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है ना, ठीक है। और ये आपका dx और x की और कोई टर्म्स के साथ है नहीं, हाँ। दोनों का कर दो इंटीग्रल, हाँ। दोनों का क्या कर दो इंटीग्रल कर दो। अब देखो दोनों का इंटीग्रल करेंगे तो ये जो है यहाँ पर भी आपकी v की पावर 1 है, ऊपर भी आपकी जो v की पावर है वो आपकी 1 है, तो आपका जो सीधा इंटीग्रल है वो आपका संभव नहीं है, इसको भाग विधि से करना पड़ेगा, हाँ। जब आपकी जो है ये यहाँ पर v की पावर, यहाँ पर भी जो भी फंक्शन हो x का y का ना, और यहाँ पर जो होगा दोनों की अगर पावर सेम हो तो आप उसको भाग मेथड से सोल्व करेंगे, हाँ। तो ध्यान रखना अपने 2x + 3y को v माना है ना। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा देखो मैं इसके फैक्टर बताता हूँ आपको क्या होंगे। ये आपके 2v प्लस आपका 5 है और ये आपका 7v प्लस आपका 22 है, इसका भाग देंगे इसमें, हाँ। तो देखो इसको मैं 2/7 से गुणा करो, हाँ, इस वाले तो ये आपका 7 से 7 कट जाएगा 2v, ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा 22 × 44, ये आपका 44 बाई आपका 7, ये तो आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ये आपका प्लस है तो ये आपका माइनस, तो आपके कितने बच गए, माइनस का आपका कितना बचेगा, देखो घटाओ इसमें से आपकी वही आपके जो 44 7 प्लस आपका 5, ये आपका एलसीएम आ गया आपका 35, है ना, सॉरी ओनली 7 आपका एलसीएम आ गया, 7 × 35 और ये आपका हो गया आपके 9, यानी कि माइनस के 9, तो आपके माइनस के 9/7, यहाँ पे कितना बचा आपका माइनस का 9/7, माइनस का 9/7, ये आपका जो है ये वाला माइनस का 9/7 ये बढ़ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/7, ध्यान दें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/7 माइनस आपका ये आपका 9/7 और अपॉन आपका कितना 7v प्लस आपका 22 ना, यही तो होता है आपको लिखने का मेथड, हाँ बताया। अब देखो हाँ इसके अगर आप उत्तर की जो जांच करेंगे, हम उत्तर की अगर जांच करेंगे तो इनको गुणा करें, अगर गुणा करने पर वापस ये फंक्शन आ रहा है दैट मींस ओके, हाँ ठीक है, आपका जो आंसर है वो आपका ठीक है, हाँ। ये देखिए ये आपके फैक्टर्स हो गए, तो इनको लिख दें यहाँ पे आपका 2/7, हाँ, और आपका यहाँ पर d माइनस का ये आपका 9/7 कांस्टेंट है, ये भी आपका बाहर लिख देता हूँ 9/7, और ये आपका फंक्शन 7v प्लस आपका 22, हाँ, ये आपका dv और ये आपका dx और प्लस आपका x मार्किंग देता c, हाँ। ये भाग जो है मैंने समझाया है करके, ठीक है, आप अपने कर लेना या पेयर में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी करो, हाँ।
यहाँ से। अब यहाँ से देखें आप इस क्वेश्चन को वहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। तो 2/7 ये आपका v, ठीक है, माइनस का आपका 9/7 और ये आपका log कितना 7v + 22 और ये 7 और आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 7v है ना तो इसके कोएफिशिएंट का भी होगा, ये आपका हो गया बराबर आपका x + आपका c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सोल्व करें इसको, ये आपका कितना है 2/7v, तो यहाँ से आपका 2/7 और v का मान कितना था, v का मान था आपका 2x प्लस आपका 3y, रख दो भैया मान साथ साथ रखते हुए चलो। ये आपका माइनस का 9/7 49, ये आपका log और 7v यानी v का मान कितना 2x, तो आपका 7 ये आपका 2x प्लस आपका 3y और ये आपका प्लस में आपका 22, ये आपका हो गया बराबर आपका x प्लस आपका c। इसको और सोल्व करें तो देखो 4 जैसे आपका 4x/7 प्लस 6/7y, हाँ ये आपका ठीक है, हाँ ये आपका 6/7y, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे तो 9/49 और ये आपका log और ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस आपका 21y और प्लस आपका 22, हाँ और ये x इस साइड ले आऊंगा, हाँ आपका माइनस का x हो जाएगा, ये तो आपका -x बराबर आपका c। हाँ और सोल्व करो, देखो क्वेश्चन तो हो गया, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट बचा है। देखें वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। यहाँ से देखें आप इस क्वेश्चन को, ये आपका x, यहाँ से आपका कितना बच जाएगा 7x हो जाएगा, 4x जाएगा 3x और ये माइनस करते हैं उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा होगा 6/7y प्लस सॉरी माइनस आपका 9/49 और आपका log कितना है 14x प्लस आपका 21y प्लस आपका 22, यहाँ तक तो ठीक है और बराबर आपका c प्लस ये देखो 7 हो गई आपका जो है 3x/7, या तो ये जो है आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। उतारें एक बार इसको, देखिए ये आपका जो है वो इसका आंसर हो गया, है ना। हो सकता है आपको जो आंसर है आपका वो बुक में आपको अलग मिले, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बुक में कैसे दे रखा है मैं बता देता हूँ आपका। वो ये वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ से दे रखा है, मैं बता देता हूँ, बुक वाला भी बता देता हूँ। इसमें से आप जो है 2/7 ये वाली इस वाली लाइन में से 2/7 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से देखो 2/7 ना, ये कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका कितना बचा ओनली 2x प्लस आपका 3y, एक ही सिंगल ब्रैकेट्स माइनस आपका देखो अब इसमें से 2 तो आपका कॉमन आएगा नहीं, 7 तो आ जाएगा नीचे से, चलो 49 से तो 7 बच जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आएगा तो तुम कहते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये लो तो ऊपर वाला 2 तो बाहर आ जाएगा और नीचे वाला इसके साथ वो क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 कॉमन आएगा तो 7 ही बचेगा, 7 दूनी 14, फिर आपका बचेगा 9/14 ये आपका, और ये आपका अंदर जो है वो आपका log और जो आपकी टर्म है वो देखो इसको सोल्व करने के बाद ये आता था 14x प्लस आपका 21y प्लस आपका 22, है ना, और यहाँ पर आपका है x प्लस आपका c, तो ये आपका जो 2/7 है वो उस साइड गुणा कर दो तो आपका 7/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मान लो ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इश्यू नहीं है उस क्वेश्चन में, है ना। तो आपका ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है ना, दोनों में से कोई भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, आंसर के पीछे मत भागो, ठीक है, आंसर सब सही होगा। मुझे पता है आंसर नहीं आएगा तभी बोल रहे हो सर करा दो, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर वो तो नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जो आपका x है आपका 1 प्लस आपका x² है, यहाँ पर आपका dy/dx मैंने तो बहुत अच्छी चीज है, आपका y है ये आपका 1 माइनस का आपका x² है और यहाँ पर प्लस आपका x³ है आपका log x, ये का क्वेश्चन, एक ये आपका क्वेश्चन। तो देखें इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें तो आपका dy/dx की टर्म, ठीक है,
ये आपकी साइड आ गया, ये आपका 1 माइनस का आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई, और ये आपका इसके नीचे भेज दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंगल टर्म का ये आपका, ठीक है। ये आपका एक्स क्यूब और आपका log एक्स, भाग चला गया आपका एक्स और आपका 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, एक्स आपका ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपका एक्स आ गया है ना, यहाँ से एक्स क्यूब था तो आपका एक्स कट गया, ठीक। आपका ये क्वेश्चन है ना, एक बार गौर से देख लें, आपका जो है वो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखें आपका जो क्वेश्चन है उसे देखें ना, ये क्वेश्चन। अब p आपका क्या होगा, माइनस आपका 1 माइनस का आपका एक्स स्क्वायर और आपका x 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर है ना, या और q आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर और आपका log x और आपका 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका q, ठीक है। तो IF क्या करते हैं, IF क्या होता है, समाकलन e की पावर आपका p dx, p आपका क्या है ये वाला लिख दो जैसा है वैसा, या हाँ, ये आप सोल्व कर लो और ये आपका IF आ जाएगा। हाँ, इसको देखो सीधा सोल्व नहीं कर सकते हैं, कोई फैक्टराइज मेथड से करेंगे, हाँ फैक्टराइज मेथड। तो देखो आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक आपका है x और 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे a, हाँ a अपॉन एक्स प्लस आपका b आपका, एक मिनट रुको, b x प्लस आपका c, dx प्लस c प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके फैक्टर होंगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाला बहुपद है जो पॉलीमेर्स है, इसीलिए आपका bx प्लस c में फैक्टर होंगे उसके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a आपका, यहाँ पर आपका 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस आपका c का x और बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर। अब देखो वैल्यूज निकालो, हाँ वैल्यूज निकालो, तो देखो मैं क्या करूँ, मैं जो है x का मान 0 कर देता हूँ, अगर मेरे पास x 0 है तो b और c 0, x तो आपका 0, ये लो, तो आपका a का मान तो आपका 1 आ गया, ये लो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और सेकंड करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आपका a जो है वो मैंने 0 कर दिया। अब इसको इक्वेशन जो है ये पूरी वाली, इसको मैं थोड़ा सा रीओपन कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा a प्लस आपका ए एक्स स्क्वायर है ना, ये देखो पूरी खोलता हूँ एक बार, b ये आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स और आपका 1 माइनस का आपका एक्स स्क्वायर। तो देखो a सिंगल है तो a का मान 1 आ गया, ठीक है। कंपोनेंट से तुलना करो तो a प्लस b का मान आपका क्या आएगा, माइनस का, तो ये दे रखा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 ही तो है, तो a प्लस b का जो आपका मान है, a प्लस b का मान आपका क्या है, -1, तुलना करने पर, है ना। एक मिनट, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो आपका c सिंगल है, सिंगल की कोई टर्म नहीं, यानी कि आपका c जो है वो आपका ऑलवेज 0 आएगा, c जो है आपका वो आपका ऑलवेज जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। c तो पर्सन में 0 है, हम क्या करें, तो a आपका कितना है, a आपका 1 है, तो a यहाँ पर 1 रखेंगे तो b का मान भी आपका कितना आ जाएगा, -2, यानी कि a 1 है, b का मान -2 आ रहा है और c का मान 0 हो रहा है। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका x का कोई भी कंपोनेंट नहीं है इस वाले पार्ट में, RHS में, LHS में तो cx है, तो उसका कोएफिशिएंट तो c हो गया और इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, x का कोई पद ही नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0, है ना। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहें अपन तो दूसरा मेथड क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा मेथड क्या है, ये जैसे ये कंपोनेंट वाला तो समझ में आ गया आप सब। अब दूसरा क्या होता है, जैसे ये a तो निकाल लिया अपन, अब कोई भी वैल्यूज रख लो अपने पास, सबकी वैल्यू कोई भी वैल्यू, जैसे मैं 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2a। ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये सब इतना करना नहीं है, मान तो आ गए लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 रखूंगा फिर देखो ये आपका हो जाएगा अंदर b आपका प्लस आपका c, और यहाँ पर 1 रखूंगा तो 0, यानी कि इसका मान आपका 0 होना चाहिए। रखो 2a, a का मान 1 है तो 2 रख दो, प्लस आपका b का मान -2, तो आपका c देखो, c फिर से आपका 0 आ गया, ये इसलिए इस वजह से आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सब मान है अब यहाँ पर रखो, आपका माइनस का, ठीक है, आपका a अपॉन एक्स, तो आपका माइनस आपका a अपॉन एक्स, और a का मान आपका कितना 1, तो 1 बाई एक्स और ये आपका dx,
e की पावर में चल रहा था फंक्शन, या माइनस का, ठीक है, प्लस था लेकिन ये माइनस इसके साथ गुणा होगा माइनस है। आगे वाला b का मान माइनस का 2 है ना, b का मान जो है आपका वो माइनस का 2 है। अगर b का मान माइनस का 2 रखूंगा तो ये जाएगा माइनस 2x है ना, लेकिन एक माइनस ये रहा तो ये जाएगा आपका पॉजिटिव लो है ना, ये आपका 2x और c का तो आपका 0 है हाँ, ये आपका और नीचे क्या 1 प्लस आपका x स्क्वायर हो गया आपका dx। ये इससे आपको इसका IF जो है वो ज्ञात करना है। ये उतार लेना एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज कर। ये देखो अब यहाँ से इसका समाधान करेंगे तो ये हो जाएगा IF बराबर हो जाएगा e की पावर आपका माइनस का आपका log x प्लस, और ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो t मानेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, ये भी log में हो जाएगा इसका भी, तो जाएगा आपका log और 1 प्लस में आपका x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा e आपका देखो log पॉजिटिव हाँ, और ये नेगेटिव आपका, तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका सॉरी आपका x, ये हो जाएगा आपका यहाँ का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इजीली हो जाएगा है ना यहाँ पर। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपका ये तो कट जाएगा, ये लो log एंटी लो, और आपका IF क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आपका x, ये आपका IF आ गया है ना। अगर आपका IF ये आ गया, ठीक है, तो आपका जो y का मान क्या हो जाएगा y इंटू IF ये कर दिया हम, ये लो है ना बराबर, फिर आपका QX फंक्शन Q आपका क्या है ये वाला रखो एक्स स्क्वायर और आपका log x है ना, और आपका कितना है 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया Q लिख दिया, और Q इंटू IF, अब IF का यहाँ से गुणा करूँगा, देखो गुणा में है IF का मान कितना 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर और कौन आपका x, तो देखो ये भाग में है और ये गुणा में है, ये तो आपका कट जाएगा, x से आपका जो है ये x पे चला जाएगा तो ये आपका dx वाला पद, और प्लस आपका लास्ट में स्मॉल कोएफिशिएंट c, ठीक। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा एक जो थोड़ा सा यहाँ से देखो हाँ, ये हो जाएगा आपका y अपॉन आपका x, और ये आपका 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर बराबर है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा x log x, ये आपका x और आपका log x, ये आपका dx प्लस आपका c हाँ। इसका देखो इसका करें x log x, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, अगर x log x का अपने को स्मॉल करना, फर्स्ट और सेकंड मान के आइलेट मेथड से करना पड़ेगा है ना, तो ILATE है ना, L आपका पहले पे आता है और ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से अगर अपन करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ना पड़ेगा बार बार और अपन को सेकंड को करना पड़ेगा, तो इसमें अपन विपरीत मानते हैं ना, आइलेट मेथड के विपरीत मानते हैं। जब अपन को x और log का मान तो अपन इसको तो फर्स्ट मानते हैं ना, फर्स्ट को तो अपन क्या करेंगे छोड़ेंगे, ये आपका फर्स्ट और सेकंड का आपका स्मॉल, ठीक है, और आपका फिर आपका फर्स्ट को सेकंड का आपका स्मॉल, ठीक है, और फिर आपका आगे जो जाएगा एक मिनट x log x मिटा इसको थोड़ा सा हाँ, ये आपका x और जो आपका log x इसका अपने को छोड़ो, इसको फर्स्ट और सेकंड से नहीं करेंगे, इसको मैं बताता हूँ उस मेथड से निपटा देते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ log का फंक्शन था आपका, ठीक, ये आपका x स्क्वायर और आपका log x, ये आपका x स्क्वायर और आपका log x और x log x, ठीक ठीक है, हम करते हैं इसका जो है करते हैं आपका, तो आइलेट से करेंगे और कोई तो मेथड है नहीं, ILATE हाँ, ये देखो L आपका इस नंबर का आता है, ठीक है, और जो E है वो आपका अलजेब्रिक है, सेकंड का आता है, तो सिस्टम से तो आपका ये फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड हाँ, इस हिसाब से। तो चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हाँ, ये कपड़ा एक मिनट हाँ, चलो करते हैं। ये देखो ये आपका y और आपका 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर और आपका x, आगे चलो हाँ, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का स्मॉल, तो एक्स का स्मॉल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आपका
2 और ये आपका log x है ना। आगे आपका क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन और फर्स्ट का अवकलन, तो आपका log x का अवकलन क्या होगा 1/x और आपका सेकंड का जो है समाकलन तो आपका कितना होगा माइनस आपका हो जाएगा x² 2, तो आपका x से तो x कट जाएगा, x/2 बच जाएगा और x/2 का आपका जो समाकलन क्या होगा x² 6। सो मैं डिटेल में बताता हूँ, मुझे पता नहीं समझ में आया। देखो इसमें क्या होता है, आपका पहले कर दिया, अब यहाँ पर क्या होता है जो जिसको आपने छोड़ा, जैसे आपने log x को छोड़ा तो उसका आपका अवकलन ये लो 1/x अवकलन, फिर आपका सेकंड का समाकलन ये आपका और फिर आपका पूरे का समाकलन कंप्लीट ही करता हूँ, ठीक है। x x कट गया तो यहाँ से आपका y और ये आपका 1 + x² आपका x, यहाँ से आपका हो जाएगा x² आपका 2 और ये आपका log x माइनस ये देखो यहाँ से आपका x/2 यहाँ पर आपका क्या है x/2 और इसका समाकलन कितना दिया जाएगा x² और एक 2 और आ जाएगा 4 हो जाएगा प्लस आपका c और ये देखो ये जो x ये साइड गुणा कर दो तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो टोटल आंसर की बात करूँगा मैं, हाँ जो आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा y आपका 1 प्लस में आपका x² बराबर आपका x³ हाँ और आपका 2 x³ 2 और आपका log x या माइनस का आपका x³/4 प्लस आपका cx, ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लें इसको एक बार, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट थी उसकी लगभग सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भेज दी थी मेरे को और मैंने सॉल्व करवा दी, ठीक है। और निकाल लेना और धन्यवाद। एक क्वेश्चन और देखें जो आपकी यूनिट 2 का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन वो भी करा देता हूँ इसी के साथ, ताकि मैं बता देता हूँ आपको। हो सकता है आपको बुक में आंसर नहीं मिल रहा, इस वजह से आप जो है वो नहीं आया होगा आपको, अभी तक करते हैं उसको। आपका क्वेश्चन है L आपका d² थीटा बाय आपका d² है ना, जो आपकी और प्लस आपका g थीटा प्लस आपका z थीटा बराबर आपका 0, या इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को देखो कंडीशंस दी गई, आपकी जो है वो कंडीशंस दी गई। कंडीशंस क्या थी कि थीटा बराबर आपका थीटा डैश है और d थीटा बराबर आपका dt जो है वो आपका 0 है और वो भी कब है जब आपका t बराबर आपका 0, ये कंडीशंस गिवन। तो देखें इसको करें, ये आपका d² थीटा बाय आपका dt² प्लस आपका z बाय आपका l और आपका थीटा बराबर आपका 0 है ना। वही आपका dy/dt को क्या लिख सकते हैं d, तो आपका d² प्लस आपका z बाय आपका l और आपका थीटा बराबर आपका 0। वही d को आप m से रिप्लेस करो, आपका फंक्शन ऑफ m है वो आपका 0, pi वाला पार्ट तो आपको 0 दे रखा है ना इसको, तो हो जाएगा आपका कितना m² प्लस आपका z बाई आपका l बराबर आपका 0। यहाँ तक क्लिक कर लें, m² प्लस आपका z l, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर m की बात करूँगा मैं तो आपका m का मान कितना आ जाएगा, देखें ये उस साइड जाएगा आयोटा आपका आ जाएगा प्लस माइनस z बाई l और आपका रूट और आपका आयोटा, यह आ जाएगा आयोटा में आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपकी जो गिवन कंडीशन है उनको ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये ठीक है। तो इसका CF क्या है, इसका CF वो हो जाएगा, देखो अल्फा का मान 0 बीटा है अपने पास, तो ये आपका C1 और ये आपका क्या G बाय L, आपका कोस और आपका रूट आपका G बाय आपका L और आपका ये फंक्शन किसका t, तो आपका t आपका t और सॉरी एक मिनट, और आपका आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस आपका C2 और आपका साइन और आपका G बाय आपका L और यहाँ पर क्या आपका t, या आपका C और आपका pi आपका क्या 0, तो आपका थीटा बराबर जो आपकी इक्वेशन आपकी कंप्लीट इक्वेशन होगी C1 cos और आपका G बाई L और आपका t प्लस आपका C2 और आपका साइन और आपका G बाई L और आपका t यहाँ। अब आपको दिया गया कि थीटा जो है आपका वो थीटा डैश, थीटा आपका थीटा डैश है
और डी थीटा बाई डी टी आपका जो 0 है जब आपका टी बराबर 0 है ना। एक तो आपका टी बराबर 0 पर आपका जो थीटा है वो आपका थीटा डैश, तो पहले तो आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई करें कि आपका जो थीटा है वो आपका कितना है थीटा डैश, और कब है जब आपका टी बराबर 0। तो करें सो देखो यहाँ पर टी रखेंगे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान तो 0 हम, और cos 0 का मान 1, तो आपका c1 का जो मान वो यहाँ से आपका थीटा डैश आ गया, ये लो यहाँ से ये हाँ एक कंडीशंस है ना, एक वैल्यूज आ गई। अब दूसरा आपको डी थीटा बाई डी टी क्या करना, तो करो इसका अवकलन एक बार, तो डी थीटा बाई डी टी इसका क्या हो जाएगा यहाँ से ये आपका c1 है ना, और आपका cos है ना, cos का आपका क्या होगा साइन, c1 माइनस का आपका साइन और आपका रूट आपका z बाई आपका l और आपका क्या t, और ये आपका कोएफिशिएंट है रूट z बाई l, तो ये आपका एज इट इज यहाँ आ जाएगा आपका z बाई आपका l है ना, प्लस आपका ये आपका c2 और आपका साइन का वही आपका cos और आपका z बाई आपका t g बाई l सॉरी g बाई t, और ये आपका रूट आपका जो है जी बाई ये आपका इसका अवकलन हो जाएगा। ये कह रहा है जब आपका डी थीटा बाई डी टी जो है वो जब आपका 0 है, ये आपका 0 और कब है t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 रखेंगे, तो t बराबर 0 रखेंगे साइन वाला तो 0 आपका c1 भी 0, और यहाँ पर c2 ये cos वाला जो फंक्शन है इसका मान कितना आएगा आपका, ध्यान से देखें इसका मान आपका 1 आएगा है ना, इसका मान आपका 1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा g बाई आपका l और आपका c2 वो आपका 1 बराबर आपका 0, तो आपका c2 का मान इस कंडीशन में क्या आ जाएगा 0। तो देखो आपका c2 का मान भी आ गया, c1 का मान भी आ गया, ये सब जो मान वो आप किस में रखोगे क्वेश्चन में रखोगे। ये देखो ये जो आपका थीटा वाली इक्वेशन थी इसमें रखो है ना, इसमें रखो, तो इसमें रखेंगे देखो थीटा आपका c1 का मान आपका कितना थीटा डैश, ये दो रख दिए है ना, और आपका कोश है ना, और आपका z बाई रूट आपका z बाई आपका l और आपका t यहाँ तक ठीक है, प्लस और c2 आपका क्या है 0, तो लिखने की जरूरत, तो आपकी ये इक्वेशन होगी, ये आपका आंसर हो गया है ना। हाँ अब सुनिए ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपका ये जैसे 15 नंबर क्वेश्चन था, तो 14 भी आपका ऐसा है, 13 भी आपका ऐसा है, बस आपको कंडीशंस जो है वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर आप कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते हो तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा है ना। ऐसा देखो बिल्कुल सिस्टम से चलना है, ऐसे कोई बात नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको अप्लाई पूरी कंडीशंस करनी है। ठीक है, धन्यवाद।